भगवान श्री कृष्ण शिव श्री कृष्ण का महाराज देखने के लिए आए थे, तो गोपियों ने द्वार पर रोक दिया कि बाबा आप कहाँ जा रहे हो। एक बार की बात है जब भगवान श्री कृष्ण महाराज कर रहे थे। आप सभी व्यूवर्स को जय श्री राधे राधे, वृंदावन धाम की जय। इस वक्त हम लोग वृंदावन के श्री गोपेश्वर महादेव मंदिर में, भारत में जैसा कि आप लोग जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंग अन्य महादेव के प्रमुख मंदिर मौजूद है, परंतु यह है गोपेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ पे महाराष्ट्र में शामिल होने के लिए भोले बाबा गोपी के रूप में आए थे, काल भैरव जी या बटुक भैरव के रूप में साथ में आए थे, एवं नंदी महाराज सामने के जगह साइड में स्थापित है। आइए आपको संपूर्ण जानकारी देते, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं श्री गोपेश्वर महादेव जी, वृंदावन के श्री गोपेश्वर महादेव भोले बाबा गोपी के रूप में यहाँ आए थे। आइए इसकी संपूर्ण जानकारी यहाँ के महाराज जी से लेते। भगवान श्री कृष्ण शिव श्री कृष्ण का महाराज देखने के लिए आए थे, तो गोपियों ने द्वार पर रोक दिया कि बाबा आप कहाँ जा रहे हो। एक बार की बात है जब भगवान श्री कृष्ण महाराज कर रहे थे, तो 16,108 गोपियाँ थी महाराज में, बीच में एक कृष्ण थे, एक गोपी के साथ एक कृष्ण। तो भगवान जब कृष्ण जी की बंसी कैलाश तक जा पहुंची, तो भगवान शिव उस समय ध्यान में मग्न बैठे थे। भगवान श्री कृष्ण की जब बंसी कान तक पहुंची, तो भगवान शिव का ध्यान मग्न हो गया। उन्होंने बोला ये धुन कहाँ से आ रही, तो उन्होंने देखा वृंदावन बंसीवट से आ रही। तो ठाकुर जी बंसीवट आए हैं, द्वार पे सखियों ने रोक दिया है। बाबा बोले, सखिया बोली बाबा आप कहाँ जा रहे हो। उन्होंने कि प्रभु का दर्शन करना है, महाराज का आनंद लेना है। बोले बाबा आप ऐसे नहीं जा सकते हो, गले में सांप है, जटाजूधारी गोपियां देख के डर जाएंगे। उन्होंने बोले क्या करें। उन्होंने बोलिए आप यमुना महारानी के पास जाइए, वो आपको 16 श्रृंगार देंगी। तो यमुना महारानी के पास गए हैं, उन्होंने 16 श्रृंगार दिया है। वो बोलिए कि प्रभु हाथ जोड़ा है। उन्होंने कहा देवादिदेव महादेव स्वयं आए हैं। तो पहला चरण ठाकुर जी का यमुना जी में पहला चरण जो पड़ा है वो भगवान शिव का पड़ा है। अभी भी अगर यमुना जी गंदी है, अभी भी पवित्र माना जाता है जल। ठाकुर जी को गोपी श्रृंगार किया। भोलेनाथ बोले मैं तो केवल भस्म लगाना जानता हूँ और कुछ नहीं जानता। भगवान शिव महाराज में प्रवेश पा गए हैं। आगे जाके आप देखोगे मंदिर से पहले भूत गली पड़ती है। बाबा ने वहां पर अपने भूत प्रेतों को छोड़ा है। साथ में भैरव भी आए थे, द्वारपाल भैरव। वो बोले कि प्रभु हम भी चलेंगे आपके साथ में। मंदिर के तो पीछे ही मंदिर है भैरव जी का। तो बोले प्रभु हम भी चलेंगे आपके साथ में। बोले कि आप ऐसे नहीं जा सकते, आप रौद्र रूप है काल भैरव। बोले आप बटुक भैरव का रूप ले लीजिए। वृंदावन में गोपेश्वर महादेव में एक ऐसा ही मात्र मंदिर है जहाँ पर आपको भैरव जी बटुक बाण बटुक के रूप में मिलेंगे, और सब जगह काल भैरव है। प्रभु गए, महाराज देखा है, भैरव जी भी गए साथ में। अंदर माता पार्वती पहली प्रवेश पा गई थी, ठाकुर जी अंदर प्रवेश पा गए। भूल गए थे कि सर्पों ने चुन्नी पकड़ रखी है। सर्प भी साथ में गए, ठाकुर जी के सर्पों ने चुन्नी पकड़ ली थी। ठाकुर जी जब अंदर गए प्रवेश पाए, श्री कृष्ण बंसी बजाई है तो सिर से साड़ी खिसक गई। ठाकुर जी पहचाना, उन्होंने कहा ये जटा वाली गोपी कौन सी, और गोपियों के केस है, ये गोपी जटा वाली कौन सी है। उन्होंने कहा अरे 3 नेत्र गोपी के। उन्होंने गौर से देखा, फिर नहीं समझ में आया, उन्होंने और गौर से देखा। उन्होंने कहा ये तो भोलेनाथ है। उन्होंने आलिंगन किया है, स्वागतम गोपीश्वरम, तभी से इनका नाम गोपीश्वर पड़ गया। गोपेश्वर। राधा रानी रूठ के चली गई। राधा रानी हेड है गोपियों की, गोपीश्वर। गोपीश्वर का मतलब है गोपियों की हेड, उसे गोपीश्वर बोला जाता है। राधा रानी रूठ के चली गई मान सरोवर, मान माने रूठ, सरोवर माने झील। वहाँ कृष्ण जी मनाने गए हैं। वो तो बोले, कृष्ण जी बोले मैं तो नटवर हूँ, वो तो नटराज है, उन्होंने ही मुझको नृत्य करना सिखाया है। आदि योगी आदि गुरु भगवान शिव ही है, जिन्हें सृष्टि को नाचना संगीत आदि कला से सुसज्जित किया है। कृष्ण जी मना के लाए। राधा रानी बोली प्रभु वरदान मांगिए। भगवान शिव बोले ना काशी जाऊं ना कैलाश जाऊं, वृंदावन में बात को दिन प्रतिदिन आपका महाराज का दर्शन करता रहूं। तो राधा रानी बोले तथास्तु कर दिया। आप 84 कोस की यात्रा करोगे तो आधे कोस के ये मालिक है, यहाँ पर दर्शन कर लिया तो आपकी आधी कोस की यात्रा यही सफल हो गई।
अब आती है मंदिर पर, यहाँ ठाकुर जी जब बैठे तो माता पार्वती आएंगे, प्रभु हम भी आपके साथ बैठेंगे। भगवान शिव ने कहा जाइए चलिए बाहर बैठिए, कौन पहचानेगा कौन गोपीश्वर है कौन पार्वती है। माता पार्वती को बाहर बैठते, उन्होंने कही रीजन पूछ लिया। उन्होंने कहा क्या रीजन? उन्होंने कहा कोई पत्नी का ये धर्म होता है कि पति को बाहर छोड़ा अंदर चले गए। अब आप लोग शादी में जाओगे, अब ऐसी दुनिया आपकी बीवी अंदर चली जाए, आप बाहर छोड़ लिया। तो माता भगवान शिव ने कहा से आप बाहर बैठिए। गणेश जी पूछ रहे प्रभु कहाँ गए? नंदी जी बैठे, मैंने प्रभु कहाँ गए हमारे? माँ भैरव जी कान में कह रहे हैं, जो मंत्र है वो भैरव जी नंदी जी के कान में कह रहे, पूछ रहे प्रभु कहाँ है? भैरव जी मंदिर के द्वार पर है। पहले यहाँ मंदिर में आने से पहले बटुक भैरव का दर्शन होता है, वहां पे मत्था टेक गया तो यहाँ का दर्शन सफल है आपका। भगवान शिव आपको गले से लगा लेंगे। यहाँ पर बटुक भैरव जी में 4 मुख का दीपक जलता है, आपके 4 स्तंभ का प्रतीक है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो सब कंट्रोल में होकर चलते हैं। वहां मत्था लगाओ। जब भी शाम के वक्त आते हैं तो भक्तों को साइड करके पहले ठाकुर जी गोपी रूप में पहले भैरव जी का दर्शन करते, भैरव जी यहाँ का दर्शन करते हैं, ठाकुर जी राजस्थली का दर्शन करते हैं, तब भक्त लोग आके दर्शन करते हैं। आप देख रहे हैं अन्नपूर्णा जी का मंदिर है सामने सोने की तरह। शिवरात्रि के दूसरे दिन खप्पर पूजा होती है। स्टोरी ये है कि शिव जी के यहाँ अन्न नहीं था, तो सर्प जो मयूर है राधा कार्तिक जी का, वो सर्प को खाने लगा, और जो शेर है वो नंदी पे झपटने लग गया, सांप चूहे को खाने लग गया। शिव जी पिछले तो उन्होंने कहा, शिव जी ने अन्नपूर्णा जी से भिक्षा मांगी, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धांतम भिक्षाम देहि च पार्वती। तो माता ने अन्नपूर्णा ने भिक्षा दिया, उसी आज कटोरे से पूरा संसार का पेट चलता। राधे राधे। श्री रुद्राक्ष गोस्वामी जी के मुखारबिंद से हमने गोपेश्वर महादेव जी की, बटुक भैरव की, नंदी महाराज की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करी। जानकारी अगर सटीक हो तो वहां जाने में, दर्शन करने में आसानी होती है और आनंद की प्राप्ति होती है। कृपया वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि गोपेश्वर महादेव जी की सटीक जानकारी सभी तक पहुंचे। बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो में हम धार्मिक यात्रा करके वीडियो बनाते हैं। श्री गोपेश्वर महादेव की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।